नमस्कार दोस्तों, आज है 12 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं RHR न्यूज, जहां मिलती है देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी शर्मा और अब बात करते हैं आज की 25 सबसे बड़ी खबरों की। तो बने रहिए हमारे साथ RHR न्यूज चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं 12 अप्रैल 2026 की बड़ी खबरों के साथ। देश में गर्मी ने अब खतरनाक रूप लेना शुरू कर दिया है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा सकता है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में हालत सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। डॉक्टरों ने साफ कहा है कि बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग खास सावधानी बरतें, पानी ज्यादा पिए, धूप से बचे और हल्के कपड़े पहने। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले हफ्तों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए आज बेहद अहम दिन है। अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज समाप्त हो रही है। हजारों युवाओं ने पहले ही आवेदन कर दिया है, लेकिन अब भी कई उम्मीदवार आखिरी समय में फॉर्म भरने में जुटे हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल जांच शामिल हैं। ये योजना 4 साल की सेवा पर आधारित है, जिसके बाद कुछ ही उम्मीदवारों को स्थायी नियुक्ति मिलती है। सरकार का कहना है कि इससे सेना और युवा बनेगी, जबकि कुछ लोग इसकी अवधि पर सवाल उठा रहे हैं। आज का दिन तय करेगा कि कौन इस मौके को हासिल कर पाता है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर लोगों की चिंता लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। फिलहाल कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक स्थिति बिगड़ती है तो दाम बढ़ सकते हैं। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर कदम उठा सकती है। आम जनता के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ईंधन महंगा होने से हर चीज महंगी हो जाती है। आने वाले दिनों में कीमतों का रुख कैसा रहेगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इंडियन रेलवेज देश भर में नई वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने जा रहा है। इसके साथ ही कई बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा मिले। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया जा रहा है। आने वाले समय में ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाई जा सकती है। इससे यात्रा का समय कम होगा और लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। ये कदम भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। IPL 2026 का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। हर मैच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। कई युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। फैंस के बीच भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। स्टेडियम खचाखच भरे हैं और टीवी पर करोड़ों लोग मैच देख रहे हैं। इस बार का सीजन काफी रोमांचक माना जा रहा है। आने वाले मैचों में स्थिति और भी दिलचस्प हो सकती है, जहां हर रन और हर विकेट मैच का रुख बदल सकता है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट लाने की तैयारी में है। कंपनी एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है जिससे बिना इंटरनेट के भी मैसेज भेजे जा सकेंगे। ये फीचर खासकर उन इलाकों के लिए फायदेमंद होगा जहां नेटवर्क की समस्या रहती है। इसके अलावा ऐप में प्राइवेसी और सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने के लिए भी नए बदलाव किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये फीचर मैसेजिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर ये सफल होता है तो यूजर्स का अनुभव पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। भारत का अंतरिक्ष संगठन इसरो एक और महत्वपूर्ण मिशन की तैयारी में जुटा है। इस मिशन का उद्देश्य देश की संचार और मौसम सेवाओं को और बेहतर बनाना है। इसरो पहले भी कई सफल मिशन कर चुका है, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई है। इस बार भी वैज्ञानिक पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। दुनिया की नज़र इस मिशन पर टिकी हुई है। अगर ये मिशन सफल रहता है तो भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। ये देश के लिए गर्व का विषय होगा। देश में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग फर्जी कॉल, मैसेज और लिंक के जरिए ठगी का शिकार हो रहे हैं। साइबर अपराधी नए नए तरीके अपनाकर लोगों को फंसा रहे हैं। सरकार और साइबर सुरक्षा एजेंसियां लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही हैं। खासकर OTP, बैंक डिटेल और पर्सनल जानकारी किसी के साथ साझा न करने की चेतावनी दी गई है। थोड़ी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। CBSE बोर्ड के लाखों छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और अब रिजल्ट जारी होने की तैयारी चल रही है। इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और पारदर्शी और तेज बनाया गया है। छात्र और अभिभावक लगातार अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी लें। टेस्ला भारत में अपनी एंट्री को लेकर फिर से चर्चा में है। कंपनी यहां इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्लांट लगाने पर विचार कर रही है।
अगर ये योजना सफल होती है तो भारत में ईवी सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि नई नौकरियां भी पैदा होंगी। सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। आने वाले समय में भारत ईवी मार्केट में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। आज पूरे भारत में बैंक बंद है क्योंकि ये महीने का दूसरा शनिवार है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहते हैं। हालांकि ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सेवाएं पूरी तरह चालू हैं। लोग आसानी से पैसे ट्रांसफर, बिल भुगतान और अन्य जरूरी काम ऑनलाइन कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के कारण अब बैंक बंद होने का असर पहले की तुलना में काफी कम हो गया है। फिर भी जिन लोगों को बैंक शाखा में जाकर काम करना होता है, उन्हें अपने काम की योजना पहले से बना लेनी चाहिए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत पर भी दिखाई देने लगा है। इस क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के कारण भारत ने एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन को स्थगित कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संकट से वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन पर गंभीर असर पड़ सकता है। खासतौर पर तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यक कदम उठा रही है ताकि देश के व्यापार और उद्योग पर इसका न्यूनतम प्रभाव पड़े। व्यापार जगत के लोग भी वैकल्पिक बाजारों की तलाश में जुट गए हैं। भारत सरकार ने निर्यातकों को राहत देने के लिए नई रणनीति तैयार की है। रिलीफ स्कीम के तहत उन एक्सपोर्टर्स को सहायता दी जाएगी जो मिडिल ईस्ट संकट के कारण प्रभावित हो रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को आर्थिक नुकसान से बचाना और नई बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करना है। सरकार का मानना है कि इस कदम से भारत का निर्यात स्थिर रहेगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत होगी। विशेषज्ञों के अनुसार ये स्कीम छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकती है। आने वाले समय में इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। भारत में लग्जरी कारों की कीमतों में हाल ही में बढ़ोतरी देखी गई है। कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमतों में 2 से 5% तक की वृद्धि की है। इसका मुख्य कारण कच्चे माल की बढ़ती लागत, विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव और आयात शुल्क में बदलाव बताया जा रहा है। इस बढ़ोतरी का असर सीधे ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है। हालांकि कंपनियों का कहना है कि वे ग्राहकों को बेहतर तकनीक और सुविधाएं देने के लिए लगातार निवेश कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में भी कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ऑटो सेक्टर की मांग पर असर पड़ सकता है। भारत सरकार ने लड़कियों के लिए HPV वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया है। इस अभियान का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये वैक्सीन किशोरियों के लिए बेहद जरूरी है और इसे स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर वैक्सीनेशन से इस बीमारी का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। सरकार जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कई कार्यक्रम चला रही है। इस पहल को देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे लाखों महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। भारत में नए इनकम टैक्स नियम 2026 लागू करने की तैयारी चल रही है। इन नए नियमों का उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। सरकार डिजिटल फाइलिंग सिस्टम को और बेहतर बनाने पर जोर दे रही है, जिससे टैक्स पेयर्स को कम परेशानी हो। विशेषज्ञों के अनुसार इससे विदेशी कंपनियों और निवेशकों को भी भारत में निवेश करने में आसानी होगी। नए नियमों में कई पुराने प्रावधानों को हटाकर सिस्टम को आधुनिक बनाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। भारत और अमेरिका के बीच ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में दोनों देशों के अधिकारी मिलकर रणनीति तैयार करेंगे। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस सहयोग से सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी मदद मिलेगी। भारत और अमेरिका के बीच ये साझेदारी पहले भी कई क्षेत्रों में सफल रही है। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि दोनों देश मिलकर इस समस्या का प्रभावी समाधान निकालेंगे। मुंबई में आयोजित वर्ल्ड कैंप एशिया 2026 में दुनिया भर के टेक एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। इस इवेंट में वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और नई तकनीकों पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेब टेक्नोलॉजी के भविष्य पर भी अपने विचार साझा किए। इस आयोजन से भारत के टेक सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। युवा डेवलपर्स और स्टार्टअप्स के लिए ये एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। जयपुर में इंटरनेशनल जेम एंड ज्वेलरी शो का आयोजन किया जा रहा है। इस इवेंट में देश विदेश के व्यापारी और निवेशक हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य भारतीय ज्वेलरी उद्योग को वैश्विक मंच पर मजबूत करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जयपुर, जो पहले से ही जेम्स और ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध है, इस आयोजन के कारण और चर्चा में आ गया है।
आज का दिन कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार कुछ लोगों को करियर में सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ को अपने रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत है। निवेश के मामलों में सोच समझकर निर्णय लेने की सलाह दी गई है। ग्रहों की स्थिति के कारण कुछ राशियों के लिए ये दिन चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सकारात्मक सोच और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। आज वैशाख कृष्ण नवमी तिथि है और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है। पंचांग के अनुसार आज का दिन धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कई लोग पूजा पाठ और व्रत रखते हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि सही समय पर किए गए कार्यों से सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। इस स्थिति का असर वैश्विक बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ गया है और निवेशक सतर्क हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये तनाव और बढ़ता है तो इसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में तेल और गैस सुविधाओं पर हमलों के कारण ऊर्जा संकट का खतरा बढ़ गया है। इससे वैश्विक तेल कीमतों में तेजी आ सकती है। भारत जैसे देशों के लिए ये स्थिति चिंता का विषय है, क्योंकि वे आयात पर निर्भर है। सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक उपायों पर काम कर रही है। भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश अब ग्लोबल चिप डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दे रही है। इससे आने वाले समय में भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और मजबूत हो सकता है। आज का दिन लोगों के लिए जिम्मेदारी और अनुशासन का संदेश लेकर आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे-छोटे फैसले भी जीवन पर बड़ा असर डाल सकते हैं। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। कामकाज और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है।